वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरम। भगवान शिव शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्री शिव पुराण महापुराण रुद्र संहिता तीसरा पार्वती खंड का प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शंकर का कुबेर को दिया हुआ वचन पूरा करना है। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुँचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहाँ मैं किस रूप में निवास करूँगा। यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूँ तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वैत भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपने इसी नाम और शक्ति से वहाँ जाकर निवास करना चाहिए और कुबेर के कामों में उसकी सहायता करनी चाहिए। मैंने तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहाँ चलकर योग का साधन करेंगे और अपने भक्तों को मुक्ति और आनंद प्रदान करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेगी और संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होगी। ऐसा विचार कर वहाँ से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार होने लगी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकीवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादि मुनि, सिद्धि देवता, वेद, धर्म, सांप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। श्री सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे, सभी उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि श्री सदाशिव ने डमरू क्यों बजाया है, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। एक तरह से हमारा भी परम सौभाग्य है कि भगवान श्री सदाशिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान श्री सदाशिव के शरण में पहुँचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपने दाईं ओर बिठाया और मुझे ब्रह्मा जी को बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने सभी आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका यथायोग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। यह विचार कर फिर भी श्री सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ श्री विष्णु जी उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि, सिद्धि, भूत, पिशाच, वासुकी, तक्ष, सर्प, नागराज, शेष, जगत माता गायत्री, गरुड़ पर्वत, 7 समुद्र, 6 ऋतु, काल, यम, यज्ञ, नदियाँ, नद और वनवासी इत्यादि भी चल दिए। है नारद,
अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गण के साथ 1 करोड़ सेना, कैकेयी नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक गण के साथ 8 करोड़ सेना, प्रियात्रक के साथ 9 करोड़, विकटानंद के साथ भी 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदभी के साथ 14 करोड़, कुंदक के साथ 10,000 सेनानायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विष्टम्मट श्री 8 करोड़ के साथ। इनके अतिरिक्त गणपति सनकादि अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, नंदीगण 12 करोड़, महाकाल 100 करोड़, काल 100 करोड़, अग्नि 17 करोड़, रवि 100 करोड़, कुकल अमोच इत्यादि के साथ 1-1 करोड़, ढीनिंग, पुंग, पूर्ण, भद्र और नीम के साथ 9 करोड़, चित्रक के साथ 7 करोड़, विरुदयास और परम युग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों में तालकेतु, श्रोदन, पंचदूत, भयानक, लंकेश, संवर, तक और भृंगी इत्यादि अपने साथ 1-1 हजार भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ भूत और भी थे। लाकांत, दैत्यांत, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भगरुद्र के असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण, विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, सब भूषणों से भूषित सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं और श्री विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान सदाशिव की विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान श्री शिव नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाएं ओर मैं और श्री विष्णु जी अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान शंकर जी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर श्री शिव जी का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तो श्री कुबेर जी साज बाज सहित भगवान श्री शिव का स्वागत करने के लिए और यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया, उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से आगे चले। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हर 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 महादेव। और कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके, वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता। नंदी स्कंद गणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो, श्रीकेदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तन्नो हरि। सज्जनों, आज मैं इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ और आगे की कथा कल कहूँगा। काल भैरव स्तोत्र है जो शिवजी का अनन्य भक्त है, शिवजी का रुद्र है। वो काल भैरवाष्टक इस प्रकार से है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं, व्यालयज्ञ सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं, नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं, काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं, नीलकंठमेप्सतार्थदायकं त्रिलोचनं,
काल काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरम काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शूल टंक पाशदंड पाणिमादि कारणम श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयम् भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडव प्रियं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणन्दनोज्ञ हेम किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम् ॐ नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सभी सुखी रहें सभी आरोग्य रहें यही भगवान शिव शंकर से प्रार्थना है। धन्यवाद।